Dear students, good morning. May Dear students, good morning. How are you all? Hope you all are doing good. मैं डॉक्टर चंद्र कंवर असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी आज आपसे बीए पार्ट सेकंड सोशियोलॉजी के पेपर फर्स्ट सोशल रिसर्च मेथड्स के एक टॉपिक पर बात करूंगी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरव्यू मेथड। जैसा हमने पहले बात की थी कि डेटा कलेक्शन के कई सारे टूल्स हैं और उनमें से एक है इंटरव्यू या साक्षात्कार। साक्षात्कार के द्वारा हम तथ्यों को एकत्रित करते हैं हमारे शोध के उद्देश्यों के अनुरूप। अब हम ये देखते हैं कि साक्षात्कार है क्या। तो साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत तथ्य संकलन की एक वह प्रविधि है जिसके अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता दोनों के मध्य एक अर्थपूर्ण वार्तालाप, एक अर्थपूर्ण अंत्यक्रिया होती है और उस अंत्यक्रिया के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है। C.A. मोर्जर कहते हैं कि एक सर्वेक्षण साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। इसी प्रकार M.N. बसु के अनुसार एक साक्षात्कार को कुछ विषयों से लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है और ये जो व्यक्तियों के मध्य आपस की जो वार्तालाप है उससे प्राप्त सूचना का विश्लेषण कर हम समाज के विषय में या सामाजिक घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। साक्षात्कार अगर हम सरल शब्दों में कहें तो एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर आमने सामने वार्तालाप करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये ज़रूरी नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करके ही साक्षात्कार किया जाए। अब आप इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से भी साक्षात्कार की प्रक्रिया कर सकते हैं। जैसे आप टेलीफोनिक इंटरव्यू ले सकते हैं, आप स्काइप पर इंटरव्यू ले सकते हैं और आपने देखा भी होगा कि बहुत बार इस प्रकार के इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं। और वर्तमान समय में जबकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना होता है, तो इस प्रकार के इनडायरेक्ट इंटरव्यूज़ का महत्व और अधिक बढ़ गया है और शोध के दौरान भी इस तरह के इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जा रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि साक्षात्कार के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे कि आपको साक्षात्कार की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो ठीक से समझ में आए। तो साक्षात्कार एक सामाजिक अनुसंधान की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। इसमें आप जिनका आप साक्षात्कार ले रहे हैं उनसे वह सूचनाएं भी एकत्रित करने का प्रयास करते हैं जो वो आपको सीधे सीधे उपलब्ध नहीं करवा पाए। इसलिए कई बार जब साक्षात्कार लिया जाता है, देखिए साक्षात्कार के कई प्रकार हैं, लेकिन कई बार ग्रुप साक्षात्कार लिया जाता है तो उसमें एक साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक भी होता है जो कि उन पक्षों का अध्ययन करता है जो स्पष्ट रूप से सामने प्रकट नहीं होते शोधकर्ता की। और अन्य कैरेक्टरिस्टिक ये है कि साक्षात्कार में दो या दो से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जिनमें की एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत होती है। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है वह एक सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात इसमें वो सामाजिक तो है ही क्योंकि उसमें व्यक्ति हैं वो शामिल होते हैं। इसमें एक साक्षात्कार लेने वाला होता है या साक्षात्कार लेने वाला एक से अधिक भी हो सकता है और साक्षात्कार देने वाला होता है। अब हम ये देखते हैं कि साक्षात्कार के उद्देश्य क्या क्या हैं, हम साक्षात्कार क्यों कंडक्ट करते हैं। तो साक्षात्कार से हमें जो सूचनाएं मिलती है वो प्रत्येक सूचनाएं होती है, ज़्यादा रिलायबल होती है और आप उन प्राप्त सूचनाओं को वेरीफाई कर सकते हैं, उनकी सत्यता की जांच कर सकते हैं क्योंकि आप सूचनादाताओं से प्रत्येक संपर्क में आते हैं। इसके अतिरिक्त प्राप्त सूचनाओं से आप उपकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं जो शोध की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और साक्षात्कार के माध्यम से आप व्यक्तिगत तथ्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो बहुत ही निजी हो, लेकिन इसके लिए आपको साक्षात्कार की कला में पारंगत होना पड़ता है कि किस प्रकार से एक रिसर्चर के रूप में आप एक भरोसा उत्पन्न करें, आप
आपके जो उत्तरदाता हैं आप पर ट्रस्ट करें और आपको वो सूचनाएं प्रदान कर दें। शोध की भाषा में हम इसे रैपिड फॉर्मेशन कहते हैं कि आप रैपिड बिल्ड करते हैं उत्तरदाताओं की और आपके बीच में। इससे उत्तरदाता आपको बिना किसी संदेह के और पूरे भरोसे के साथ सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं जो आपके शोध के लिए ज़रूरी होती है। फिर देखिए स्टूडेंट्स, हम जब बात करते हैं सूचनाओं की तो सूचनाएं कई बार हमारा जो रिसर्च है वो गुणात्मक होती है अर्थात क्वालिटेटिव रिसर्च। और वैसे तो देखिए सोशल साइंसेस में क्वालिटेटिव रिसर्च का ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का इतना हम इस्तेमाल नहीं करते सोशल साइंसेस में, हालांकि हम करने लगे हैं। तो साक्षात्कार के माध्यम से आपको गुणात्मक सूचनाएं प्राप्त होती हैं और आप व्यक्तियों की मनोवृत्तियाँ, उनकी भावनाएं, उनके लोक विश्वास, उनके एटीट्यूड या मनोप्रवृत्तियाँ, उनके मूल्य, उनकी विश्वास व्यवस्था, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है। और इसके अतिरिक्त देखिए साक्षात्कार एक ऐसी विधि है जो अन्य विधियों के साथ भी प्रयोग की जाती है। जैसे अवलोकन आप कर रहे हैं तो अवलोकन में साक्षात्कार भी शामिल हो जाता है, अनुसूची में साक्षात्कार शामिल होता है। यही नहीं, देखिए जो आपका साक्षात्कार की प्रक्रिया है वह स्वयं अवलोकन भी करती है। आप इंटरव्यू लेते हैं तो आप बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, आप हाव भाव को देखते हैं अपने उत्तरदाताओं के, तो इसमें अवलोकन भी शामिल है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि तथ्य संकलन की दृष्टि से अवलोकन का उपयोग करते हुए साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण प्रविधि है जो मनोवैज्ञानिक रूप से भी आपको सूचनाएं संकलन करने में मदद करती है, क्योंकि आप उत्तरदाताओं की चेहरे के हाव भाव आप पढ़ सकते हैं, तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं उनके द्वारा सूचना जो दी गई है उसकी पुष्टि के लिए। अब हम देखते हैं कि साक्षात्कार के कितने प्रकार हैं। साक्षात्कार के देखिए कई प्रकार हैं और साक्षात्कार के प्रकारों का जो विभाजन है वो उनकी कुछ पृष्ठभूमि है उसके आधार पर किया गया है। अगर हम देखें कि उद्देश्य के आधार पर किस प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, तो उद्देश्य के आधार पर जो साक्षात्कार हैं वो है निदानात्मक साक्षात्कार अर्थात डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। जैसा शब्द से ही पता चल रहा है, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू में आप डायग्नोज करते हैं कि समस्या कहाँ पर है, समस्या क्या है, किसी समूह की या किसी जनजातीय समूह की क्या समस्याएं हैं, इनको डायग्नोज करने के लिए आप इंटरव्यू पद्धति का प्रयोग करते हैं। अन्य जो प्रयोग है उद्देश्य के आधार पर, जो अन्य प्रकार है इंटरव्यू का, वो है ट्रीटमेंट इंटरव्यू। समस्या के डायग्नोसिस के बाद आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं या सुझाते हैं आपकी ये समस्या है तो इसका निदान क्या हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे ट्रीटमेंट इंटरव्यू। फिर है आपका रिसर्च इंटरव्यू। रिसर्च इंटरव्यू में आप शोध के जो विभिन्न पक्ष हैं उन पर आप बातचीत करते हैं, उन पर आप फोकस करते हैं। अब हम जो इंटरव्यू के प्रकार हैं उनको जो पार्टिसिपेंट्स हैं इंटरव्यू के, उनकी संख्या के आधार पर भी निर्धारित कर सकते हैं, तो जिसे हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इन्फॉर्मेंट्स की सूचनादाताओं की संख्या कितनी है। अगर सूचनादाता एक ही है तो आप उसे कहते हैं व्यक्तिगत साक्षात्कार या पर्सनल इंटरव्यू। इसमें उत्तरदाता और सूचनादाता प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होकर वार्तालाप करते हैं, या फिर जैसा मैंने बताया टेक्नोलॉजी के यूज़ से आप इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं, कंप्यूटर के यूज़ से, इंटरनेट के माध्यम से। लेकिन इसमें सूचनादाता है वो एक ही व्यक्ति होता है, इसलिए हम इसे पर्सनल इंटरव्यू कहते हैं। तो ये व्यक्तिगत साक्षात्कार हुआ। इसमें लाभ ये होता है कि विषय से संबंधित आप विश्वसनीय और सही सूचनाएं और प्रामाणिक सूचनाएं व्यक्ति से आप प्राप्त कर सकते हैं, और जो सूचना अगर आपको लगता है कि थोड़ा डाउटफुल है तो आप उससे क्रॉस चेक कर सकते हैं और आपके पास पर्याप्त समय होता है ये इंटरव्यू कंडक्ट करने का। अब हम बात करते हैं ग्रुप इंटरव्यू की या सामूहिक साक्षात्कार की। सामूहिक साक्षात्कार में आप एक समूह का साक्षात्कार लेते हैं। अच्छा, सामूहिक साक्षात्कार में कई बार ये भी होता है कि साक्षात्कारकर्ता जो होते हैं उनका भी एक समूह होता है। जैसे आप देखते हैं ना कि इंटरव्यू बोर्ड है या फिर इंटरव्यू बोर्ड, चलिए उसका उद्देश्य अलग हो गया, लेकिन
सोशल साइंसेज में जैसा आप जानते हैं अंतः अनुशासनात्मक पद्धति पर हम बहुत बल देते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जिसे हम कहें। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या होता है, साक्षात्कारकर्ताओं का जो समूह है वो डिफरेंट डिसिप्लिन या सब्जेक्ट्स के होते हैं और वो एक समूह का इंटरव्यू लेते हैं। तो इसे एक संपूर्ण आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है किसी सामाजिक घटना के बारे में। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए किसी जनजाति को आरक्षण देने के संदर्भ में गवर्नमेंट एक ऐसा इंटरव्यू बोर्ड गठित कर देती है, शोध समूह ऐसा बना देती है जिसमें कि समाजशास्त्री या राजनीति शास्त्री, मानव शास्त्री, ये सब एक साथ किसी जनजातीय समूह का अध्ययन करते हैं और सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। अपने सामूहिक इंटरव्यू के आधार पर क्षेत्र में जाकर वो लोगों से मिलते हैं, तो इसे हम सामूहिक साक्षात्कार कहते हैं। सामूहिक साक्षात्कार विधि के फायदे ये हैं कि ये काफ़ी विस्तृत है और इंटरडिसिप्लिनरी है, तो आपका नॉलेज का दायरा काफ़ी बढ़ जाता है और आप समस्या के विभिन्न पक्षों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये कम खर्चीली विधि है क्योंकि इसमें आप बहुत सारे लोगों से आप इंटरेक्शन कर सकते हैं वांछित सूचनाओं के लिए और बहुत बड़ी जनसंख्या को भी आप इसमें कवर कर सकते हैं। इसका दोष ये है कि जब आप ग्रुप में हम इंटरव्यू लेते हैं तो लोग, जब सामाजिक इकाइयाँ एक साथ होती है, व्यक्ति एक साथ होते हैं, तो वो बता नहीं पाते हैं वो सूचनाएं जो बताना चाहते हैं। उनको लगता है कि दूसरे लोग वहाँ उपस्थित हैं, इसलिए इस वाली टेक्निक में गोपनीयता का अभाव पाया जाता है और कई बार सूचनाएं प्रामाणिक भी नहीं होती क्योंकि इसमें कृत्रिमता आ जाती है उत्तरदाताओं में उत्तर देते समय। अब हम अवधि के आधार पर इंटरव्यू की बात करते हैं कि अवधि के आधार पर किस प्रकार के इंटरव्यू होते हैं। तो वो है शॉर्ट टर्म इंटरव्यू और लॉन्ग टर्म इंटरव्यू। अब हम देखते हैं कि इंटरव्यू की संरचना के आधार पर किस प्रकार के इंटरव्यूज होते हैं। तो इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, मतलब संरचित हो सकता है। संरचित में ये होता है कि पहले से ही प्रश्नों की संख्या निश्चित है और उसकी समय अवधि भी निश्चित है। और स्ट्रक्चर्ड में आप शोधकर्ता है वो बदलाव नहीं कर सकता इंटरव्यू में। वो इंटरव्यू जो शेड्यूल है उसके पास इंटरव्यू की अनुसूची है, उसका प्रयोग करते समय उसी के अनुसार वो दिशा निर्देशों के अनुसार अपने इंटरव्यू को कंडक्ट करता है। दूसरा है असंरचित इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एक लचीली प्रणाली है, फ्लेक्सिबल है। इसमें शोधकर्ता परिवर्तन कर सकता है प्रश्नों के क्रम में या परिस्थिति के अनुसार वो अन्य प्रकार के प्रश्न पूछ भी सकता है, लेकिन इसमें भी वो इंटरव्यू गाइड की मदद जरूर लेता है ताकि वे शोध के दौरान अपने मुख्य उद्देश्य से भटके नहीं। और जो अन्य प्रकार है वो है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें आप कुछ प्रश्न तो आपके पास पहले से पूर्व निर्मित होते हैं और कुछ आप नवीन प्रश्नों का निर्माण अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। फिर हम आवृत्ति के अनुसार भी इंटरव्यू के टाइप्स की बात कर सकते हैं कि जो इंटरव्यू है वो फर्स्ट और फाइनल इंटरव्यू हो सकता है। आपने एक ही बार इंटरव्यू लिया किसी सामाजिक विषय पर सूचना प्राप्ति के लिए, या फिर कई बार हम रिपीटेटिव इंटरव्यू लेते हैं, पुनरावृत्ति साक्षात्कार। अच्छा, पुनरावृत्ति साक्षात्कार हम क्यों लेते हैं? वो हम इसलिए लेते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने के लिए। जैसे आपने एक समूह का इंटरव्यू लिया, लेकिन फिर आपने कुछ ऐसी, मान लीजिए एक जनजाति है उसका आपने इंटरव्यू लिया उनकी शिक्षा के स्तर पर, लेकिन थोड़े आपने उसके बाद में सरकार ने कुछ योजनाएं वहाँ पे चलाई लिटरेसी को बढ़ाने के लिए। तो मान लीजिए 6 मंथ्स बाद में आप या 6 महीने बाद में आप उसी समूह का पुनः साक्षात्कार करें, तो इसे हम कहते हैं रिपीटेटिव इंटरव्यू। फिर कॉन्टेक्ट के आधार पर, जैसे हमने शुरू में ही बात की थी, डायरेक्ट इंटरव्यू और इनडायरेक्ट इंटरव्यू। और नेक्स्ट है कि मेथोडोलॉजी क्या है आपकी साक्षात्कार लेने की, तो उसके आधार पर हम फोकस्ड इंटरव्यू की बात कर सकते हैं। तो फोकस्ड इंटरव्यू की बात मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में करूँगी क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है सामाजिक अनुसंधान के लिए। So thank you so much to all of you and wish you good luck for your studies. अच्छा, मैं आज के लिए आपको एक कोटेशन भी पढ़कर सुनाऊंगी। कई बार ये छोटे छोटे कोटेशंस हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग होते हैं और आज का आपका कोटेशन है कि देयर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग। अर्थात आप जिस डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो वो डेस्टिनेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिए आप मेहनत कीजिए। तो आपका डेस्टिनेशन है अच्छे मार्क्स लाना, तो आप पढ़िए और मैं कॉल आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो हम आपके टीचर्स आपके साथ हैं। थैंक यू।